नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। 26 जनवरी 2026 भारत के लिए एक स्वर्णिम दिवस होता है, गणतंत्र दिवस। इस दिन के अवसर पे मैं सभी देशवासियों को और बुंदेलखंड के निवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं पेश करता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब लोग जागें, चेतना पैदा करें, उठें और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को अपनाकर गणतंत्र को कामयाब बनाएं। लोकतंत्र धनतंत्र में नहीं होना चाहिए और जनता के द्वारा ही लोकतंत्र का निर्माण होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि देश में धन का प्रभाव चुनावों में और लोकतंत्र के संचालन में बढ़ गया है और लोकतंत्र दब गया है और धनतंत्र भारी पड़ गया है। और गणतंत्र जो है भारतीय संविधान के लागू करने के दिवस को याद दिलाता है। इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तो संविधान को पूरा लागू किया जाए। संविधान को पूरा नहीं लागू किया गया है, इसलिए मनोविधान आज भी भारी है और भारतीय संविधान कमजोर पड़ रहा है। भारतीय संविधान की सभी अनुच्छेदों को लागू करने के लिए एक जनमत तैयार किए जाने की आवश्यकता है। जनमत से सरकार को भी दबना पड़ेगा, डरना पड़ेगा और भारतीय संविधान की सभी अनुच्छेदों को हूबहू लागू करने का दबाव सरकार के ऊपर पड़ेगा। इसी मंगल कामना के साथ सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं। क्या नाम है आपका? मैं दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के लिए बुंदेलखंड प्रभारी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट करवी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने युवक पर उसकी नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने का लगाया आरोप। कार्रवाई की मांग कर पीड़िता पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। यही 6 तारीख को मेरी लड़की को ले गए हैं, पता नहीं आज तक कोई पता नहीं चल रहा कि मार डाली कि जिंदा है। मुझे राहत चाहिए, चाहे जिंदा हो चाहे मरी हो। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का, जहां की रहने वाली महिला गांव के ही युवक पर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का लगाया आरोप। और राजू बोल रहा है कि 50,000 रुपए दे तो मैं तेरी बेटिया ले आऊंगा। अने दारू बेचता है, वीडियो कॉल काटे वो लगा दिया, वीडियो कैमरा लगा दिया है, काया वालिद कर देंगे। सरकारी है मेरा ये वीडियो कैमरा। ये सुखेंद्र ले गया, मेरे दरवाजे के सामने का है। और कार्यवाही की मांग कर आज गुरुवार की सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने बताया,
बीती 6 जनवरी को उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को गांव के ही सुखेंद्र पुत्र रामकिशोर बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया। ये कब 6 तारीख की घटना है। पुलिस कह रही है कि खोज में लगी है, बस कोई नहीं सुन रहा। चौकी जाएंगे तो वहां से भगा देते हैं। जिसको भगाने में उसका भाई पंकज, अनीश व संतोष पुत्र बड़कू ने सहयोग किया। पीड़िता का कहना कि उन्होंने मामले की तहरीर कोतवाली करवी में दी, जहां पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की। रिपोर्ट लिखा दिया, कईयों पूरे भारत देश में भेज दिया, एप्लीकेशन सब भेज दिया, मेरा कोई नहीं सुन रहा है। जिससे आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग और बेटी के सकुशल बरामदगी को लेकर महिला आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। आप भी सुने क्या कहना है पीड़ित महिला का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं रामनारायण पांडे अपने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा विकसित देश बन रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संयुक्त हों, शामिल हों, मिल करके अपने देश को समृद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं और अपने प्यारे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से आशा करता हूं कि इस आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करें। क्या नाम है आपका? रामनारायण पांडे। मैं शिक्षक हूं, ARP हूं। इस समय मऊ ब्लॉक में सेवारत हूं। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व में सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह बघेल है, मैं सगवारा से। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो नया वर्ष आया है उसी में हम लोग आजाद हुए हैं। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की सभी लोगों को, जो मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट झांसी मिर्जापुर मुख्य मार्ग में खोह के पास ट्रक से साइड लेते समय ई रिक्शा पलटा। ई चालक घायल, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली अंतर्गत झांसी मिर्जापुर मुख्य मार्ग में खोह के पास का बीते बुधवार की रात्रि लगभग 11 बजे का, जहां ई रिक्शा पलटने से ई रिक्शा चालक घायल हो गया। घायल ई रिक्शा चालक ननकौना पुत्र गया प्रसाद निवासी बबेरू जिला बांदा ने आज गुरुवार की सुबह 9 बजे घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह खोह में किराए के मकान में रहकर रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है और करवी से सवारी छोड़कर रात्रि लगभग 11 बजे खोह स्थित अपने किराए के मकान जा रहा था। तभी खोह के पास एंट्री खुलने पर ट्रक रोड पर खड़े थे, जिससे ट्रक से साइड लेकर निकलते समय रोड में किनारे गड्ढे पर उसका ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वह मौके पर ही दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। करवी से हम जा रहे थे रिक्शे पे, घर जा रहे थे। घर जाने में उधर एंट्री हो गई थी तो ठेलाओं का जाम लगा था। जाम लगने के कारण से वो जाम में वो कर के इधर बढ़ाओ तो साइड में इधर को किया है, दाहिने साइड को, इधर से जाने में दाहिने साइड को किया है करके जो है उनको साइड खोल रहे थे। तो उधर बगल में था गड्ढा, गड्ढे को ध्यान नहीं तो गड्ढे में ही पूरी गाड़ी पलट गई है, तो पूरी गाड़ी पैर के ऊपर आ गई, जिसको स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से सोनेपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। ये जो खो के जो माता जी का स्थान नहीं, इसके पहले बबेरू क्षेत्र है हमारा गांव, बबेरू क्षेत्र। यहाँ रहते हैं किराए कमरे में। नहीं, कोई को नहीं, सवारियां थी, हमने यहाँ उतार दिया था कालूपुर के पास। खोह जा रहे थे करवी से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास पुरस्कार विभाग के लाभार्थियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केश आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं।
सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के, राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। और माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन और माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन आज सौंपेंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले बजट में अगर आंगनबाड़ियों के लिए कोई अच्छा ठोस निर्णय लेते हैं तो अच्छी बात होगी, वो हमारा सम्मान करेंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे। अगर उन्होंने इस बजट में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में हम लोग जितना भी कर सकते हैं, हमारे मानदेय से संबंधित जो भी नहीं वो बढ़ाएंगे तो हम लोग अपनी मांगों के लिए काम बंद कलम बंद हड़ताल करेंगे और सारे योजनाओं का काम करना बंद कर देंगे, जिससे इनकी जो धरातल स्तर में योजनाएं आती हैं और आंगनबाड़ियां जो काम कोई नहीं करता है वो काम आंगनबाड़ियां करती हैं तो कोई भी काम नहीं करेंगी, जिससे चित्रकूट में वेतन, पेंशन, पदोन्नति और मोबाइल भत्ता समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। बदल दो बेईमानों का राज बदल, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। आज मेरा नाम उषा द्विवेदी है। मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी सहायता एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री। आज हमारी मांगे यही है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा कहा गया था सितंबर माह में कि अभी आप लोगों का मानदेय बहुत ही जल्द सम्मानजनक किया जाएगा और आपकी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, लेकिन और अच्छी प्रकृति के मोबाइल दिए जाएंगे जिसके माध्यम से आप अपना काम सुगम तरीके से कर सकेंगी और आपका मानदेय बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। वेतन, पेंशन, पदोन्नति और मोबाइल भत्ता समेत अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चित्रकूट उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी एवं सहायिका एसोसिएशन द्वारा आज गुरुवार की दोपहर 12 बजे करवी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। उसी के खिलाफ हमारा आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा पूरे प्रदेश में, आज पूरे प्रदेश में जितने भी संगठन थे हमारे आंगनबाड़ी संगठन से संबंधित, सारे प्रदेश के संगठन एक हो करके पूरे एक हो चुके हैं। 4 लाख आंगनबाड़ियां सहायिकाएं सारी एक होकर के आप सभी जनपदों में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। संगठन की जिला अध्यक्ष उषा द्विवेदी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाएं विगत कई दशकों से महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारशिला के रूप में कार्य करते हुए पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की अनेकों योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करती है। नहीं सर, चुपचाप नहीं बैठेंगे। एक संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक। अगर वो नहीं सुनेंगे, अगर नहीं मानेंगे, क्योंकि हर बार हम लोग जब ज्ञापन देते हैं तो आश्वासन दे देते हैं कि हम लोग करेंगे, बेटियां हैं, महिलाएं, आदमी कहता नहीं। बावजूद इसके आज भी आंगनवाड़ी कर्मचारी न तो पूर्णकालिक कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हुआ और न ही उन्हें वैधानिक सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। उन्होंने अपनी निम्नलिखित 10 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। आप भी सुने क्या कहना है संगठन के जिला अध्यक्ष उषा द्विवेदी का। इस बार यही मूड बनाया गया है कि अगर ये आने वाले बजट में हम लोग का मानदेय बढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हम लोग काम बंद कलम बंद हड़ताल करके और काम बंद करके जो भी मोबाइल से हम लोग काम करते हैं बंद कर देंगे। हम लोग कोई काम नहीं करेंगे
और जिस हद तक जाएंगे, जितने महिलाएं जो कमजोर अगर कोई समझ ले, तो जिस तरह झांसी की रानी लड़ करके देश को आजाद कराने में सहयोग करी है, तो हमारी आंगनबाड़ी लड़ करके इस सरकार से छुटकारा दिलाने का काम करेंगी, अपने प्रदेश को इस सरकार से मुक्त करने का काम करेंगी। मेरा नाम उषा द्विवेदी, जिला अध्यक्ष और प्रदेश संघ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट लैना बाबा सोसाइटी द्वारा विकास प्राधिकरण के संविदा कर्मचारी को हटाए जाने पर जांच की मांग को लेकर सोसाइटी कर्मचारी पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। मामला चित्रकूट जनपद करवी कोतवाली अंतर्गत बेड़ी पुलिया स्थित लैना बाबा सोसाइटी का, जहां विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारी के हटाए जाने पर मामले की जांच कराए जाने की मांग कर लैना बाबा सोसाइटी के कर्मचारी आज गुरुवार की दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। सोसाइटी के जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि विक्रम सिंह कुशवाहा विकास प्राधिकरण में संविदा कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे, जहां किसी मामले को लेकर शिकायत की गई, जिसमें शिकायतकर्ता विक्रम सिंह कुशवाहा को बताया गया, पर उनके द्वारा कोई भी शिकायत नहीं की गई, लेकिन उन्हें संस्था से निकाल दिया गया। जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में इस घटना को लेकर आए हैं। हमारी श्री लैना बाबा सोसाइटी के नाम से एक संस्था चलती है, उसमें हमारे श्री विक्रम सिंह कुशवाहा विकास प्राधिकरण में संविदा के तौर पर कार्य करते थे। विकास प्राधिकरण में किसी मैटर को लेकर शिकायत की गई, तो इनका नाम आया कि ये विक्रम सिंह कुशवाहा शिकायत किए हैं, जबकि विक्रम सिंह कुशवाहा शिकायत नहीं किए हैं। अब उनका ये कहना है कि अब हम विक्रम सिंह कुशवाहा के साथ ये किया गया था कि संविदा कर्मचारी के तौर पर वहां काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया है। जिसमें सोसाइटी के अन्य कर्मचारी आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच कराए जाने की मांग की। आप भी सुने क्या कहना इस संबंध में श्री लैना बाबा सोसाइटी जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार का। ये कहकर कि मतलब तुम हमारी शिकायत हमारे विभाग की हो, हमारी बदनामी कर रहे हो और उनके जगह में किसी अन्य को नियुक्त कर लिया गया है। तो अब हम शिकायत करने आए हैं कि जो वहाँ शिकायत किसी के द्वारा की गई थी, उस शिकायत की अब हम हमारे माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम शिकायत करने आए हैं कि अब उस शिकायत की जांच की जाए। मेरा नाम है राजेश कुमार, जिला अध्यक्ष श्री लैना बाबा सोसाइटी, जिला उपाध्यक्ष श्री लैना बाबा सोसाइटी जनपद चित्रकूट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। ट्रस्टी एंड सीईओ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आप सबको 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह गणतंत्र दिवस का महोत्सव, साथ में हम 150 वर्ष वंदे मातरम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और यह लोकतंत्र का उत्सव कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें हमारे लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको कैसे सजाना है, संवारना है और देश को आगे ले जाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। जनपद चित्रकूट के समस्त निवासियों को नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी की तरफ से
77वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट जनपद के मानिकपुर निवासी व्यक्ति ने सदर लेखपाल पर जमीन दाखिल खारिज के नाम पर पैसे मांगने का लगाया आरोप। शिकायत लेकर पहुंचा डीएम कार्यालय। क्या मामले को लेकर आए भाई? भैया मामला ये है कि मैंने करीब 3 से 4 वर्ष पूर्व ज़मीन खरीदी थी पटेल नगर मानिकपुर में। तो इसकी दाखिल खारिज के लिए मैं गया। मैं उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, तो मुझे पता चला कि गुड्डू गुलार पटवारी उनकी दाखिल खारिज करवाते और लेखपाल साहब के साथ रहते मानिकपुर में। तो उनसे संपर्क किया मैंने, तो उन्होंने कहा ठीक भैया करवा देंगे। 3000 रुपये मुझसे ले लिए और लेने के बाद कहते यार तुम एक काम करो, यहाँ का जाति प्रमाण पत्र बनवा लो। तो मैंने ठीक है भाई। तो उसका बाद आवेदन किया, जाति प्रमाण पत्र बन गया। तो जब जाति प्रमाण पत्र और वो दिया मैंने अपनी रजिस्ट्री में मिलाया हूँ, तो उन्होंने ले लिया मुझसे। अब फिर एक दिन मुझको बुलाया लेखपाल साहब शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे, ये करीब मान लीजिए 4-5 महीने पूर्व की घटना है। बोलते हैं यार वो तुमने अभी पैसे नहीं दिए। तो मैंने कहा साहब पैसे दे दिए थे 3000 रुपये। बोले तो जाति प्रमाण पत्र के थे और ये दाखिल खारिज का, और तुम लोग पैसे। तो मैंने कहा यार मैं पता नहीं। तो कहा देखो ये गुलाब ने मतलब ये हमारे पास मैसेज किया है कि इनका भी मामला निपटा नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है तुम व्यवस्था करके आओ। मैंने कहा साहब ठीक है। तो दूसरे दिन जब मैं गया, मतलब दूसरे दिन मैंने साहब कितना रही थे, तो कहा 10 दो तो मैं तुम्हारा काम करा दूँ। मामला चित्रकूट जनपद के मानिकपुर तहसील क्षेत्र का, जहां के रहने वाले व्यक्ति ने सदर लेखपाल पर जमीन दाखिल खारिज करने के नाम पर 10,000 रुपए सुविधा शुल्क मांगने का लगाया आरोप और मामले की शिकायत लेकर आज गुरुवार की सुबह 11:30 बजे पहुंचा डीएम कार्यालय। साहब हम गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ दे पाएंगे। उसके पश्चात उन्होंने चिल्लाने लगे मेरे ऊपर, साले नेतागिरी करते हो और कौन चिल्ला रहा था? लेखपाल साहब कि आना नहीं यहाँ पे, नहीं तुमको अंदर करा देंगे, दोबारा पैसे लेके आना। पीड़ित शिकायत कर्ता चंदन पटारिया निवासी आर्यनगर मानिकपुर ने बताया कि उसने 4 वर्ष पूर्व एक जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, जिसकी दाखिल खारिज के लिए वह तहसील गया तो लेखपाल के साथ रहने वाले प्राइवेट कर्मचारी ने उनसे दाखिल खारिज करने जिम्मा लेकर 3000 रुपये ले लिए। तो मैं ठीक है साहब हमारे बताई दो रजिस्ट्री तुम तो दे दी। तो फिर मैं साहब जाति प्रमाण पत्र दे दो। हर जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तुम ओबीसी में आते हो। मैं सर ओबीसी में आते हो तो जाति प्रमाण पत्र कैसे बन जाता, कहीं गलत बन गया है। मैं ठीक है साहब। मैं चला आया। उसके बाद मैं 1-2 बार और गया तो मुझको चूतिया बनाते हो, कहते यहाँ तो और उसे जाति प्रमाण पत्र बनवाने को कहा, जिस पर पीड़ित ने जाति प्रमाण बनवाने के बाद लेखपाल अरबाज सिद्दीकी के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे जमीन दाखिल खारिज करने के लिए 10,000 रुपए की मांग की। जब पीड़ित ने पैसे देने से मना कर दिया तो लेखपाल द्वारा उन्हें न जाति प्रमाण पत्र दिया गया और न ही जमीन दाखिल खारिज किया गया, जिससे परेशान होकर पीड़ित आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। आप भी सुने क्या कहना शिकायतकर्ता चंदन पटारिया। लेखपाल साहब का अरबाज सिद्दीकी नाम है उनका। मानिकपुर? हाँ मानिकपुर के हैं और मतलब उल्टा सीधा बात करते हैं। तो क्या शिकायत लेकर आए? साहब के पास आए कि साहब हमारी दाखिल खारिज करवा दीजिए, अगर हम गलत है तो हमको पनिशमेंट दीजिए, सजा दे दीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को, पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है, वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं।
अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी के खोवा मंडी के पास 4 पहिया वाहन की टक्कर से व्यक्ति हुआ घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। लेने गया था, दूध लेने गया था मैं, वहां से लौटा दूध लेके, जैसे ही रोड को क्रॉस करने के लिए किया, एकदम अचानक बोलेरो वाला आके मार दिया, निकल गया। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खोवा मंडी के पास का आज गुरुवार की शाम 4 बजे का, जहां 4 पहिया वाहन की टक्कर से व्यक्ति हुआ घायल। घायल व्यक्ति इंद्रपाल निवासी शोभा सिंह का पूर्वा कोतवाली करवी जनपद चित्रकूट ने बताया कि वह बाला डेयरी से दूध लेकर वापस लौट रहा था और खोवा मंडी के पास से रोड क्रॉस करके रोड की एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था। तभी वहीं से गुजर रहे तेज रफ्तार अज्ञात 4 पहिया वाहन से टक्कर मार दी। ये सर खोवा मंडी के आगे थोड़ा सा किराना की दुकान है, वहीं पर बालाजी डेयरी है। हम सर लाइन के उस पार रहते हैं, शोभा सिंह पूर्वा लगता है, बाबू वार्ड नंबर 8। और मौके से भाग निकला, जिससे वह मौके पर गिरकर घायल हो गया, जिसको जानकारी पर पहुंचे परिजनों द्वारा सोनीपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। दूध लेने वही बाला डेयरी में जाते हैं, पैदल थे साहब। अब ये क्या पता बाबूजी, मत बेहोश नहीं बाबूजी, देख लो 4 पहिया थी सर। जी हाँ, ये सब फट गए हैं, ये सब पूरा निकल गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जनपद चित्रकूट के समस्त नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा सिंचाई विभाग जनपद चित्रकूट में बंधे से नहरों का संचालन कर रहा है। समस्त कृषकगण अपना सिंचाई सुगमता पूर्वक करें, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा नशा, ये हिंदुस्तान की शान का है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिमा विद्यार्थी, खंड विकास अधिकारी करवी। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर मैं यही सबसे विचार रखना चाहूँगा सबके सामने कि सभी लोग पर्यावरण से जुड़े रहें और पेड़ पौधे पक्षी जो हमको इतना प्यार देते हैं उनकी सभी लोग मिलकर रक्षा करें और आने वाले इस वर्ष में बहुत ही अच्छा पर्यावरण का विकास हो और आप सबको सुख और समृद्धि मिले। समस्त चित्रकूट जनपद के ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और ये माध्यमिक शिक्षा परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा रासायनिक खादों से बचें एवं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें, गौ पालन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? योगेश जैन, अध्यक्ष DCF चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। देखिए, हम लोगों का प्रथम लक्ष्य है कि शहर में जो कूड़े की सफाई की जाती है और उसको कहीं ना कहीं छोटे छोटे डंपिंग पॉइंट बना करके, और वो काफी 11-12 बजे तक भी उठान का कार्यक्रम चलता रहता है, उनको समाप्त करने की योजना हम लोगों ने बनाई है। और कहीं किसी जगह पर कूड़े को उठा करके कूड़े की जगह न फेंक करके और सीधे हम लोगों का जो एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ है जहां पर कूड़े का निस्तारण किया जाता है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर वहां ले जाया जाएगा। और इस योजना को चलाने के लिए हम लोगों ने अभी
दो जगह पर लगभग 70 से 80 लाख रुपए की लागत में हम लोग अभी 2 पॉइंट बनाने जा रहे हैं, जहां पर कूड़े को कंपैक्ट किया जाएगा और ला करके कंपैक्ट करके और उसको फिर सीधा जो है कंपैक्टर खड़ा करेंगे और उस कंपैक्टर के द्वारा जो है उन कूड़े को कंपैक्ट कर करके और फिर जो हमारा ट्रीटमेंट सेंटर है वहां ले जाएंगे और ले जा करके कूड़े को अलग अलग छांट करके। तो मैं चाहता हूं कि जो ये कूड़ा उठता है, जो हट्टू ठेला या तमाम हमारे कर्मचारी गलियों से ला करके और एक पॉइंट बना देते हैं और पॉइंट गंदगी का अंबार होता है, वहाँ कुत्ते सुअर तमाम सारे जानवर वहां पर उसको गंदा करते रहते हैं और आधे आधे दिन तक उठता रहता है। इसमें एक नई पहल हम लोग करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हमारे जनपद के जिला अधिकारी महोदय पुलकित गर्ग जी ने भी हम लोगों को प्रोत्साहित किया है और चूंकि वो नगर निगम में रहे हैं तो उनके अनुभवों का भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है इस शहर को। तो मुझे लगता है कि कुछ नया इस चित्रकूट में सफाई के माध्यम से इस शहर को साफ सुथरा करने की योजनाएं हम लोगों ने बनाई है और बहुत जल्द धरातल पर उनको उतारा जाएगा। और मैं सब लोगों से अनुरोध भी करना चाहता हूं साथ में कि ये जो कूड़ा है, ये शब्द तो दो हैं लेकिन बहुत बड़े शब्द हैं, ये इनको अगर आचरण में लाया जाए, सुधार में लाया जाए तो निश्चित रूप से इस शहर को साफ सुथरा बनाने में हम सब मिल करके शहर को साफ सुथरा बना सकते हैं। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूं कि आइए मिल करके चित्रकूट को साफ सुथरा करें और जब तक हम सब नहीं मिलेंगे चित्रकूट को साफ सुथरा नहीं किया जा सकता है। तो मेरा अपील भी है, मेरा अनुरोध भी है और मेरी आपसे गुजारिश भी है कि आइए मिल करके चित्रकूट को साफ सुथरा करें। इसके लिए जब कूड़े की गाड़ियां आती हैं तो कूड़े की गाड़ी में ही कूड़ा डालें। जब हमारे घर के बाहर कूड़ा लगाने सफाई कर्मचारी आता है तो उसको, उससे पहले हम अपने घर का कूड़ा उसको बाहर कर दें, उसके झाड़ने के बाद हम कूड़े को बाहर न करें, गाड़ी के आने का इंतजार करें। अगर गाड़ी निकल गई है तो अगले दिन का इंतजार करें और मिल करके हम सारे लोग इस काम को कर सकते हैं। यही मेरा आप सब लोग से विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद। जय हिंद। जो ट्रीटमेंट के जो यहाँ पर देखिए, जो कूड़े का हम लोगों ने डंपिंग पॉइंट मर्जातपुर में बनाया हुआ है, वहां पर हम लोग कूड़े का जो कलेक्शन पूरे शहर का करते हैं, लगभग 40 टन कूड़ा प्रतिदिन हमारे शहर से निकल रहा है, जिसको अभी हम लोगों ने अभी हाल में ही वेट भी कराया है। एवरेज में लगभग 40 टन कूड़ा हमारे इस शहर से निकलता है। उस 40 टन कूड़े को वहां ले जाकर के अलग अलग उसको बाइफरकेट करेंगे, जो पन्नियां हैं उसको अलग करेंगे, कांच के हैं उनको अलग करेंगे और जो फाइबर है उसको अलग करेंगे और जो एकदम समाप्त होने वाला कूड़ा है उसको समाप्त करके कंपोजिंग का काम करेंगे, कंपोजिट बनाएंगे, उससे खाद भी बनाएंगे। ये प्लांट हम लोगों ने लगभग बना रखा है और इसकी शुरुआत भी कर दिया है सूक्ष्म रूप से और अभी वहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और ट्रेनिंग दे करके उसको बाइफरकेट करके उसको करके, जिससे हमारे शहर को साफ सुथरा बनाने में भी मदद मिलेगी और साथ ही हमारे जो खर्चे हैं वो भी मीट आउट होंगे। और चूंकि ये जो घर घर कूड़ा कलेक्शन चल रहा था लगभग 7 वर्षों से, हम लोगों ने प्रयास किया कि बिना किसी यूजर चार्ज के इसको करना था और किया भी 7 वर्षों से, लेकिन आम जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं जनता का सहयोग चाहता हूं। अब हमारी मजबूरियां भी हैं, निरंतर आगे और अच्छे कार्यक्रम करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, तो यूजर चार्ज भी 50 रुपए का यूजर चार्ज भी अभी लगा हुआ है। अब जो 1 अप्रैल से लागू होगा, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे शहर के लोग मदद भी करेंगे और इसमें सहयोग भी करेंगे और आने वाला समय साफ सुथरा रहे, इस सब के लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या नाम है? चंद्रमोहन द्विवेदी, जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, चित्रकूट। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं एसके केसरवानी, उपायुक्त उद्योग, जिले के समस्त उद्यमीगण, व्यापारीगण को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।